श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी? देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। खास करके जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुश समृद्धि के लिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, घर में धन की आवक के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, घर के लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए पान के पत्ते का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी का जयकारा जरूर कीजिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। काफी सारे परिवारों में क्या होता है ना कि लड़ाई झगड़े क्लेश हमेशा बने हुए रहते हैं। अब जो ये लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो कि पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा रहता है ना। उन दोनों के बीच में कभी क्लेश खत्म ही नहीं होता है, दोनों के बीच का प्रेम बिल्कुल खत्म हो चुका है, दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, समझदारी नहीं है। तब उनको कैसे उपाय करना है। और दूसरा जो गुरुजी ने बताया कि अगर परिवार में भाई भाई में नहीं बन रही है ना, सास ससुर में नहीं बन रही है, सास बहू में नहीं बन रही है, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको कैसे उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई पारिवारिक कलेश हो रहा है, भाई भाई के बीच में जमीन जायदाद को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, टूट रहा है ना, बाप बेटे में नहीं बन रही है, किसी में भी इस तरीके के अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए पूज्य गुरुजी ने कहा दही के बारे में कि जो दही होता है ना वो पूरे के पूरे दूध को जमा देता है, और जो दही का उपाय होता है ना ये आपके पूरे के पूरे घर को बना करके रखता है, जमा करके रखता है। इसीलिए दही का उपाय इन नवरात्रों में जरूर करना, अपने परिवार की सारे कलेशों को दूर करने के लिए। थोड़ा सा दही लेना, जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना दही लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का एकदम ताजा जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को परिवार का कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति कर सकता है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, अपनी कामना कह करके, अपने कुल के बारे में ध्यान रख करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी की शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना है ना। बहुत अच्छे से अभिषेक पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको उस दही को लगा देना है, अपनी कामना कह करके लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए। और उसके पश्चात आपको 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा उस जल को लेना और अपने घर में छींट देना। जितने भी लड़ाई झगड़े क्लेश होंगे ना वो दूर होंगे। ये तो है पहला उपाय जो कि परिवार के लड़ाई झगड़ों को खत्म करने के लिए होता है। दूसरा, अगर पति पत्नी के बीच का प्रेम खत्म हो गया है तब आपको कैसे इस उपाय को करना। तब आपको एक लेना है पान का पत्ता। पति या पत्नी में से दोनों में से भी कोई भी एक इस उपाय को कर लेना। एक पान का पत्ता लेना और जो ऊपर का डंडी होती है ना, इस डंडी को तोड़ देना। ठीक है, एक पान का पत्ता लेकर के आपको लेनी होगी एक पूजा वाली सुपारी। ठीक है, इजीली आपको मिल जाएगी। इसी के साथ में आपको एक जोड़ा लेना होगा हरी इलायची का, यानी कि आपको 2 हरी इलायची चाहिए। और साथ ही साथ जिस डिब्बी में से भी आप सिंदूर लगाती हैं, कुमकुम लगाती हैं ना, उसी डिब्बी में से आपको थोड़ा सा कुमकुम यानी कि सिंदूर आपको ले लेना है। ठीक है, और एक लंबी बाती का दीपक तैयार कर लेना गौ माता के घी का। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है ना वहां पर आप चले जाना, और वहां जाने के पश्चात अपनी कामना कह करके सबसे पहले उस एक दीपक को आपको प्रज्वलित करना। बत्ती का मुख रखना उत्तर दिशा की तरफ, और जो आपने पान का पत्ता लिया है ना उस पान के पत्ते को माता रानी के समक्ष में आपको रखना है। किस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा। इसी पान के पत्ते के ऊपर आपको सबसे पहले रखनी होगी सुपारी। लेकिन सुपारी रखने का क्या क्रम है कि आपको उस सुपारी को, जो आपने कुमकुम लिया है ना, उस कुमकुम में अच्छे से रंग के पूरे पर अच्छे से कुमकुम लगा करके अपनी कामना कह करके इस सिंदूर लगी, कुमकुम लगी सुपारी को आपको उसी पान के पत्ते के ऊपर रख देना है। और रख देने के पश्चात ही आपको इसी के साथ इलायची का जो जोड़ा आपने लिया है
उसे भी आपको इसी के ऊपर रख देना है और इस पान के पत्ते को माता रानी के समक्ष में आपको अपनी कामना कह करके, पति पत्नी के बीच में प्रेम को बनाए रखने की कामना कह करके यहां पर समर्पित कर देना। नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस उपाय को कर लेना। दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। उन दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं वो हमेशा के लिए खत्म होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। यानी कि 2 उपाय तो वो हो गए, ठीक है। तीसरा उपाय होगा आपकी धन संपदा में वृद्धि करने के लिए। अगर घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, धन की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है ना, और व्यापार जो है वो नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, कुल मिलाकर के घर में धन की आवक अगर आपके रुक गई है ना, तो नवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। घर पर ही आपको ये वाला उपाय करना है। आपके घर की जितनी भी धन आने के कारण जो रुक गए हैं, धन क्यों नहीं आ रहा है, उन सभी का काट है ये वाला उपाय। एक पान का पत्ता आपको लेना है, ठीक है। इसी के साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी हल्दी। हल्दी कौन सी? जो पिसी हुई हल्दी होती है ना, ये वाली हल्दी आपको लेनी है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे थोड़े से अक्षत यानी कि चावल। कोई संख्या फिक्स नहीं है कितने लेने हैं, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आप चावल लें या तो 7 या 11 या 21 या 31 या फिर 108, इस क्रम में आप चावल ले लेना और 2 टुकड़े कपूर के आपको ले लेने हैं, ठीक है। अपने ही घर पर किसी भी रात्रि को समय पर आपको इस वाले उपाय को करना है। इस पान के पत्ते को आपको किसी भी एक प्लेट के ऊपर रखना है, ठीक है। इसी पान के पत्ते पर सबसे पहले आपको हल्दी से क्या करना है, जो आपके पास ने हल्दी लिया ना 1 चुटकी, उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना, ठीक है। स्वस्तिक का निर्माण करने के पश्चात आपको जो चावल लिए हैं उन चावल को आपको अपनी कामना कह करके इन्हीं के ऊपर आपको इस तरीके से समर्पित कर देना है। और चावल को रखने के पश्चात आपको कपूर का टुकड़ा इसके ऊपर रख करके इसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करके इसका जो धुआं होगा, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में माता रानी का जयकारा बोलते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए, जो आपके मन में आ जाए उनकी भक्ति करते हुए पूरे के पूरे घर में इस वाले धुएं को लगाना स्टार्ट कर दीजिए। आपके घर में धन की आवक वापस से शुरू हो जाएगी। इन सभी कारणों को भी खत्म करेगी जिनकी वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, चौथा उपाय, जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति होती है इस वाले उपाय से। इस वाले उपाय को आपको चाहे कोई सी भी नवरात्रि आ जाए, चैत्र के, शारदीय या फिर गुप्त नवरात्रि, जो भी नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पड़े, इन दोनों तिथियों को आपको यह उपाय करना है। आपको अपने घर में टोटल 9 दीपक तैयार करने हैं। 9 के 9 जो दीपक होंगे वो होंगे लंबी बाती के, ठीक है। और इन सब के अंदर भरोगे आप गौ माता का घी। गौ माता का घी भरना, और ये जो 9 दीपकों को प्रज्वलित करके रात्रि के समय आपको अपने घर के मेन गेट पर, लोहे वाले गेट की बात नहीं कर रहा हूं, घर के मेन गेट के बाहर इन सभी दीपकों को आपको रखना है और सभी दीपकों की बत्ती को उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुंह करके रखना है, अपनी मनोकामना कह करके। अष्टमी और नवमी के दिन, वैसे तो जो चैत्र के और शारदीय नवरात्रे होते हैं ना, उनमें इस वाले उपाय को करने का पूरा 9 दिन का क्रम होता है महाराज। 9 दिन इस काम को करके देख लीजिएगा, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि भी आएगी, आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं पूरी होगी। गुप्त नवरात्रे में आप इस उपाय को किसी भी अष्टमी या नवमी के दिन जरूर कीजिएगा। अपनी कामना कह करके आपकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।